क्वेश्चन में कलर्स तो मुझे दे दिए कि पहला वाला कलर है गोल्ड जिसे मैं जी से डिनोट कर लूंगा, दूसरा है मेरे पास रेड जिसे आर से डिनोट कर लेंगे, तीसरा है मेरे पास ब्लू जिसे मैं बी से डिनोट कर लूंगा, ब्लू के बाद है मेरे पास ब्लैक और ब्लैक के बाद है मेरे पास व्हाइट। ये ब्लू है और देन ये ब्लैक है एंड देन लास्ट वन इज व्हाइट। अब यहाँ पर उन्होंने डायमीटर दिया हुआ है गोल्ड का 21 सेंटीमीटर, तो ध्यान से देखना, लेट करेंगे, लेट स्मॉल आर बी द रेडियस ऑफ गोल्ड, बी द रेडियस ऑफ गोल्ड। कितना दे रखा है, डायमीटर दिया हुआ ना 21 सेंटीमीटर, तो 21 का आधा हो जाएगा 21/2, ये पार्ट मेरे पास आया। तो रेडियस आ गया कि यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, वो है छोटा आर, स्मॉल आर, जो कि 21/2 के बराबर है। और उसके बाद इन्होंने बोला जितना भी बैंड है वो 10.5 सेंटीमीटर चौड़ा है। दैट मींस अगर ये पार्ट यहां से बाहर जाता है तो ये 10.5 सेंटीमीटर का होगा, फिर ऐसे ये 10.5 सेंटीमीटर का होगा, ये 10.5 सेंटीमीटर का, ये 10.5 सेंटीमीटर। सो सबसे पहले मुझे यहाँ पर गोल्ड का एरिया निकाल लेना चाहिए। तो स्टेप नंबर 1, एरिया ऑफ गोल्ड कैसे आएगा, एरिया ऑफ गोल्ड फॉर्मूला लगाएंगे सीधे पाई आर स्क्वायर, आंसर हमारे सामने होगा। तो 22/7 और आर की वैल्यू है 21/2 और स्क्वायर लगा है तो दो बार लिख दें 21/2/21/2, 7 3 जा 21 होता है, ये आ जाएगा 2 11 जा 22, तो ऊपर बचा 33 इंटू 21 डिवाइडेड बाई 2। अब इस पोर्शन को सॉल्व किया जाए तो 21 इंटू 33 3 1 जा 3 3 2 जा 6, अगेन 63 आएगा 693, ये पोर्शन मेरे पास बनेगा। 693 का भी आधा करना पड़ेगा, तो 693 को 2 से डिवाइड करा दो तो आएगा 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, देन 2 5 जा 10, तो आंसर आया मेरे पास 346.5 और यूनिट है सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो मेरे पास एरिया ऑफ गोल्ड निकल कर आ गया। ये तो सबसे आसान पार्ट था, लेकिन चुनौती रहेगी एरिया ऑफ रेड के लिए कि एरिया ऑफ गोल्ड तो मैंने निकाल दिया, अब एरिया ऑफ रेड मुझे निकालना है। केस सेकंड, तो टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ रेड कलर, तो मुझे रेड कलर निकालना है। तो रेड कलर का मतलब आप समझ पा रहे हैं कि गोल्ड मेरे पास है। अगर इस पूरे वाले बड़े सर्कल में से जो रेड का आपको दिख रहा है, रेड के पूरे बड़े सर्कल में से मैं गोल्ड माइनस कर दूं, ये वाला पार्ट अगर मैं माइनस कर दूंगा तो मेरे पास ये डॉटेड पोर्शन आ जाएगा, है ना, क्लियर है ना। तो यहां पर मुझे इस बड़े वाले सर्कल का रेडियस चाहिए होगा। छोटा वाला आर मुझे दिख रहा है, छोटे आर में 10.5 मैं प्लस कर दूं तो मेरे पास रेडियस निकल कर आ जाएगा। या लेट्स सपोज इसको मैं R1 मान लेता हूं, जो गोल्ड का रेडियस था इसे हम R1 मान लेते हैं, और अगला जो रेडियस आएगा उसे R2 मान लेते हैं। तो हम बोल देते हैं R2 बी द रेडियस ऑफ रेड सर्कल, ये ले लेते हैं R2 बी द रेडियस ऑफ रेड सर्कल। तो R2 की वैल्यू कैलकुलेट करें, R2 का मतलब R1 में 10.5 प्लस कर दो, तो 10.5 प्लस करने का मतलब यहां से यहां तक का सीधा रेडियस मिल जाएगा। तो R1 मुझे पता ही है, जिसमें 10.5 प्लस हो जाएगा तो R2 मुझे मिल जाएगा। R1 की वैल्यू ऑलरेडी हमें पता है, 21/2 का मतलब कितनी होती है 25, 10.5 10.5, तो R1 की वैल्यू 10.5, अगेन 10.5 प्लस, तो आंसर कितना आया 21 सेंटीमीटर। अब इसका एरिया हम निकाल सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना एरिया ऑफ रेड कलर निकालना है, सिर्फ टोटल नहीं निकालना, एरिया ऑफ रेड स्ट्रिप निकालनी है, सिर्फ और सिर्फ ये वाला पार्ट निकालना है जो डॉटेड आप देख पा रहे हैं। तो बड़े वाले सर्कल में से छोटा वाला सर्कल माइनस करना होगा, इसका मतलब बड़े वाले सर्कल में से एरिया ऑफ गोल्ड माइनस करना होगा। सो दैट मींस यहां पर हम लिखेंगे पाई R2 स्क्वायर, ये तो हो गया बड़ा वाला सर्कल, इसमें से माइनस करना है छोटा वाला सर्कल, दैट्स कॉल्ड पाई R1 स्क्वायर, जो कि ये होता था पाई R1 स्क्वायर ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, तो बार बार कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
तो यहाँ पर पाई 22/7 R2 स्क्वायर, R2 की वैल्यू है मेरे पास 21 इंटू 21 माइनस इस पूरे पोर्शन की वैल्यू यहां से उठा के रख देना, बार बार कैलकुलेशन मत करना। तो याद आएगा 7 3 जा 21, अब याद आएगा 66, इस पार्ट की कैलकुलेशन कर लो, 3 इंटू 22 66 एंड देन 66 को 21 से मल्टीप्लाई कराओ, तो याद आएगा 6 2 जा 12, देन 2 6 जा 12 प्लस 1 13, 6 8 1386, ये आया मेरे पास 1386 346.5। अब इसे माइनस कर देंगे और आंसर मेरे सामने होगा 1386, यहां आ जाएगा 346.5.0। तो 10 में से 5 गए, ये आया 5, यहां देगा 15 में से 6 गए, ये आएगा 9। तो 10 में से 5 गए 5, 15 में से 6 गए 9, 7 में से 4 गए 3, ये पोर्शन आया, ये 0। तो 1039.5 ये पोर्शन मेरे पास आया, 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सक्सेसफुल, रेड भी निकाल दिया, गोल्ड भी निकाल दिया, दोनों पार्ट मेरे पास आ गए। तो ये वाला जो पार्ट है ये क्या हुआ, एरिया ऑफ रेड स्ट्रिप आया। अब ध्यान से समझना, ये जो निकला ना 1386, इसकी बहुत अहमियत है क्योंकि ये पाई R2 स्क्वायर है ना, पाई R2 स्क्वायर मतलब ये बड़ा वाला सर्कल, पाई R2 स्क्वायर ये बड़ा वाला सर्कल 1386 ये होता है, इसकी बहुत अहमियत होगी आगे वाले ब्लू निकालने में, बड़ी हेल्प करेगा। तो ये पाई R2 स्क्वायर को साइड में लिख लो क्योंकि हमें भी रब करना पड़ेगा कि पाई R2 स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई मेरे पास, 1386 आई। अब चलते हैं आगे ब्लू पार्ट की तरफ, यहां तक मुझे कंफर्मेशन दो, सभी को समझ में आया? देन वी नीड टू रब इट, थोड़ा जल्दी बताएंगे। 13 एरिया ऑफ थर्ड केस, एरिया ऑफ ब्लू स्ट्रिप, एरिया ऑफ ब्लू स्ट्रिप। तो एरिया ऑफ ब्लू स्ट्रिप अगर मुझे निकालनी है तो सबसे पहले मुझे R3 चाहिए होगा कि पाई R3 स्क्वायर में से पाई R2 स्क्वायर माइनस हो जाए। तो पाई R2 स्क्वायर मैंने इसलिए पहले ही लिखा हुआ था 1386, ये मैंने पहले ही उतार दिया। तो R3 की वैल्यू निकालेंगे, R3 कितना आएगा कि R2 में 10.5 फिर से प्लस कर दो, लेकिन इस बार R2 में प्लस कर दो, यहां से यहां तक R2 है तो इस R2 में 10.5 प्लस हो जाएगा। R2 कितना आया मेरे पास, 21 ऑलरेडी है, तो R2 की वैल्यू 21 हम निकाल चुके हैं और इसमें 21 प्लस 10.5 हो जाएगा 31.5 सेंटीमीटर, ये पोर्शन मेरे पास आएगा। सो एरिया ऑफ ब्लू स्ट्रिप इज पाई R3 स्क्वायर, सो पाई इंटू R3 स्क्वायर मींस 31.5 का स्क्वायर माइनस पाई R2 स्क्वायर की वैल्यू ऑलरेडी मेरे पास आ गई है 1386। सो पाई मतलब 22/7, यह रहेगा 31.5 इंटू 31.5 माइनस 1386, ये पोर्शन मेरे पास निकल कर आया। सो 31.5 315, यह रहेगा 7 4 जा 28, यह रहेगा 35 7 5 जा 35 होता है और पॉइंट ऑलरेडी है तो 4.5 आ जाएगा। 22 इंटू 4.5 इंटू 31.5 माइनस 1386, इसे हम कैलकुलेट करेंगे। सो सबसे पहले हम यहाँ पर 315 डेसिमल हटा लेते हैं मन में, इसे 315 लिख दिया, इसे 45 लिख दिया, मल्टीप्लाई किया जाए तो 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5 प्लस 2 7, 5 3 जा 8, 5 3 जा 15, 15 यहाँ पर कॉपी हो जाए। So 5 5 जा 25, 5 1 जा 5 then 7, 5 3 जा 15, ये मेरे पास आ गया। फिर 4 से मल्टीप्लाई करें, 4 से मल्टीप्लाई करें तो सीधे लिख देते 315 का डबल कर दो 630, 630 का डबल कर दो 1260, सीधे ये आंसर आएगा। तो ये 5 आ गया, ये 7 आ गया और ये 11 हो गया, 2 3 और 4 हो गया, तो 14175 और 2 डेसिमल प्लेस है, तो ये पार्ट मेरे पास बना। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 22 भी बचा हुआ है, 22 और मल्टीप्लाई करो तो 14175 में 22 मल्टीप्लाई करो तो 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, then 2 7 जा 14, 14 plus 1 here it is 15, so 2 1 जा 2 plus 1 3, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, यह देगा 0, ये 5, ये 3, ये 8 और ये 2, 28350, 0, ये 5, ये 8 8 9 10 11, यह देगा फिर 11 और यह देगा 3। डेसिमल प्लेस 2 पेंडिंग पर है तो यहाँ आंसर आ गया मेरे पास 3
11,8.50 माइनस 1386। ये पार्ट पर कैलकुलेटिव रहता है इसलिए इंपॉर्टेंट बनता है ये क्वेश्चन। अब बस इसे माइनस कर देंगे, आंसर मेरे सामने। So here it is 311.118.50 then 1386.00। तो यहाँ 0 आया, यहाँ 5 आया, 8 में से 6 गए 2 आया, तो 11 में से 8 गए तो 3 आया, 30 में से 13 गए तो 17 आया। तो आंसर आ गया मेरे पास 1732.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मैंने एरिया निकाल दिया ब्लू स्ट्रिप का भी, तो ब्लू स्ट्रिप का एरिया मेरे सामने है 1732.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट आती है टर्न ब्लैक की। यहां तक मुझे कंफर्मेशन दो, सभी को क्लियर है? फिर आते हैं हम ब्लैक पोर्शन पर। वी हैव टू फाइंड आउट एरिया ऑफ ब्लैक। अब यहां पर देखना, ध्यान से सुनना, अहमियत किसकी है? पाई आर 3 की, पाई आर 3 का स्क्वायर की। ये निकला ना पाई आर 3, क्या निकला? यहां ये निकला। ये मत ले लेना, ये तो एरिया था। यहां पर अलग से लिख लेना, पाई आर 3 स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास कितनी आई? 3118.50। ये क्वेश्चन अभी सबसे छोटे तरीके से करा रहे हैं हम, नहीं तो अगर साथ साथ कैलकुलेशन इसकी भी करोगे ना तो बहुत लंबा जाएगा, क्योंकि इसकी जरूरत आगे पड़ेगी। सो एरिया ऑफ ब्लैक स्ट्रिप की बात हो रही है। तो एरिया ऑफ ब्लैक स्ट्रिप की अगर मैं बात करूं तो यहां पर R4 लेंगे। R4 का मतलब होगा कि R3 में 10.5 को दोबारा प्लस करा दिया। सो R3 तक की वैल्यू कितनी आई थी? 31.5। देखो ये आया 10.5, फिर 10.5, फिर 10.5, ये आया था। तो यहां से यहां तक तो 31.5 था ही ब्लू तक। अब 31.5 में 10.5 और प्लस करा देंगे। सो 31.5 में 10.5 जैसे ही प्लस होता है तो ये आया मेरे पास 42 सेंटीमीटर। R4 आ गया। सो एरिया ऑफ ब्लैक स्ट्रिप अगर मुझे निकालना है तो पाई R4 स्क्वायर में से पाई R3 स्क्वायर माइनस कर दो, इसलिए मैंने वहां पर अलग से लिखा। तो 22/7 R4 की जगह आ जाएगा मेरे पास 42 इंटू 42 माइनस पाई R3 स्क्वायर की जगह लिखेंगे 3118.50। तो 7 6 42, ये पोर्शन मेरे पास आया। तो 42 इंटू 6, 6 2 12, 6 4 24 प्लस 1 252। सो 252 इंटू 22 कर दें। सो 252 इंटू 22, तो 2 2 4, 2 5 10, 2 2 4 प्लस 1 5, 504। उसके बाद आएगा यहाँ पर 504 अगेन, 4 4 5 5, 5544, ये आया आंसर। तो 5544 में से 3118.5 माइनस कर दो। तो ये कैलकुलेशन सबसे फास्ट चल रही है, नहीं तो अगर आप इसकी कैलकुलेशन अलग से करते तो डबल टाइम लगेगा, क्वेश्चन हो ही नहीं पाएगा। तो इसको माइनस कर दो, माइनस करके देखते हैं कितना आता है। इस पार्ट को अगर हम माइनस करेंगे तो इसकी कैलकुलेशन में लिख देता हूं। इसकी कैलकुलेशन आएगी मेरे पास 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये एरिया निकल गया मेरा ब्लैक का। इसके बाद बचता है व्हाइट का पोर्शन। तो व्हाइट पोर्शन के लिए मैं ऊपर वाला पार्ट अब रब करूंगा और यहां से क्या उतारेंगे हम? पाई R4 स्क्वायर की वैल्यू पिक कर लेंगे, क्योंकि अगले पोर्शन में काम आएगी, जो कि 5544 आ रही है। रब कर दें ऊपर वाला ब्लू स्ट्रिप का पार्ट, रब करते हैं हम एरिया ऑफ व्हाइट पर। एरिया ऑफ व्हाइट स्ट्रिप, एरिया ऑफ व्हाइट स्ट्रिप मींस पाई R5 स्क्वायर में से पाई R4 स्क्वायर माइनस कर दो। इसका मतलब R5 पहले निकालना पड़ेगा, R4 में 10.5 को प्लस करा दो। तो R4 कितना आया मेरे पास? 42। तो यहाँ 42 में 10.5 सेंटीमीटर प्लस कराएंगे तो मेरे पास बनेगा 52.5 सेंटीमीटर। अब हम एरिया निकाल सकते हैं कि पाई दैट्स कॉल्ड 22/7 into 52.5 into 52.5 माइनस पाई R4 स्क्वायर, ये मैंने ऑलरेडी पहले लिखा हुआ है, ये आ गया 5544। इतना पार्ट है। अब इसे कैलकुलेट कर लेंगे और आंसर हमारे सामने। तो सारे आंसर हम यहां पर निकाल चुके हैं। लास्ट केस चल रहा है। तो इसे देखें तो 5 2 5,
याद रहेगा 7 7 जा 49, याद रहेगा 35, 7 5 जा 35, याद रहेगा 7.5, इसे हटाओ, ये आया मेरे पास 7.5। तो 22 इंटू 7.5 इंटू 52.5 माइनस 5555, ये पोर्शन मेरे पास है। सो हियर इट इज 525 and multiplication of 75. 5 5s are 25. 5 2s are 10. 10 plus 2 getting 12. 5 5s are 25 plus 1 26. 7 5s are 35. 7 2s are 14. 15 16 17. 7 5s are again 35 plus 1 36. ये आया 5, ये 7, ये आया मेरे पास 13, 6 7 8 और ये 9, ये आया 19375। अब इसको मुझे मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा किससे, 22 से। तो 193.75 माइनस 5544, ये पोर्शन मेरे पास आया। तो 19375 को 22 से मल्टीप्लाई कराना होगा। 19375 22 से मल्टीप्लाई कराएं तो 2 5 जा 10, 2 7 जा 14 प्लस 1 15, 2 3 जा 6 प्लस 1 7, 2 9 जा 18, then here 2 1s are 2 plus 3, ये 0, ये 5, ये 7, ये 8 और ये 3, 38750, ये 0, ये 5, 7 प्लस 5, ये आ जाएगा मेरे पास 12, ये आ गया। ये आ जाएगा मेरे पास 8 प्लस 8 16, 8 प्लस 4 12 और ये आ जाएगा 4, 2 डेसिमल प्लेसेस। तो आंसर आया फाइनल मेरे पास 4262.50 माइनस 5544। अब इसे माइनस करेंगे तो यहां पर देखना कि 5544 है, ये ज्यादा आना चाहिए ना, ये कहीं मिस्टेक हुई है लगता है। चेक करना आप लोग सभी, कैलकुलेशन क्या आएगी इसकी 42 के स्क्वायर की, इसकी 866 समथिंग आ रही है। यहाँ कुछ मिस्टेक हुई है कैलकुलेशन में। हियर इट इज 2 1s are 2, 2 9s are 18 एंड सो ऑन। इसे दोबारा करते हैं। 22/7 52.5 52.5, तो यहाँ पर 7 7 ये ठीक आया 7.5, ये भी सही है। 52.5 को 7.5 के साथ मल्टीप्लाई कराया, तो 52 को 7 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ ये आया सर, यहाँ मिस्टेक है इस वाले पोर्शन। तो 5 2 5 75, then 5 5s are 25, then 5 2s are 10 plus 2 12, 5 5s are 25 plus 1 26, then 7 5s are 35, यहाँ आएगा 3, 7 2s are 14 plus 3 17, फिर आएगा 7 5s are 35 plus 1 36, यह है 5, यह है 7, 6 plus 7, here it is 13, 6 plus 3, here it is 9, and here it is 3, 39375, yeah, 39375, और यहाँ पॉइंट लग जाएगा। अब इसे 22 से मल्टीप्लाई करें, सो 39375 को 22 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 2 5s are 10, 2 7s are 14 plus 1 15, 2 3s are 6 plus 1 7, 2 9s are 18 plus 1, 2 3s are 6 फिर 7, ये सेम टू सेम नीचे लिखेंगे 78750, तो 0, ये 5, 7 plus 5, here it is 12, here it is 16, here it is again 16, and here it is 8। अब दो डेसिमल प्लेस है तो याद रहेगा मेरे पास 8662.50 माइनस 5544, अब आ जाएगा। इसे सब्ट्रैक्ट किया जाए 8662.50, यहाँ रहा 5544.00, तो यहाँ 0, ये 5 पॉइंट, 12 में से 4 गए 8, उसके बाद आ जाएगा 5 में से 4 गए 1, 6 में से 5 गया 1 और यहाँ रहेगा 3। तो आंसर आया मेरे पास 3118.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी के साथ ये क्वेश्चन खत्म होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे 2 से 3 बार आप घर पे करना जरूर।